अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है फराज अहमद और आप देख रहे हैं अहमद टीवी। दोस्तों, दुनिया में हर तरह के लोग पाए जाते हैं। कुछ तो अपने काम को लेकर बहुत ही सीरियस होते हैं, जबकि बाज लोग कुछ नया करने के चक्करों में ऐसे काम कर जाते हैं कि वो दूसरों के लिए मजाक बनकर रह जाते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ 7 ऐसे ही लोगों के बारे में जो बहुत ही स्टूपिड लोगों की फहरिस्त में शामिल हैं। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें अहमद टीवी को और बेल आइकन को दबाएं इंफॉर्मेटिव वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 1, दोस्तों, बाज़ लोगों को स्टंट करने का इतना क्रेज़ होता है कि वो सूरत हाल को नज़रअंदाज करते हुए भी ऐसी अहमकाना हरकतें करते हैं जिसको बाद में खुद इन्हें भुगतना पड़ता है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें ये शख्स ये जानते हुए भी कि पुरानी टहनियों से लटक कर नदी पार करना किसी भी तरह से खतरे से खाली नहीं है, अपने आप को सुपरमैन समझते हुए नदी पार करने लगता है और बाद में जो कुछ हुआ नतीजा आपके सामने है। दोस्तों, यकीनन इसको सबक जरूर मिल गया होगा। नंबर 2, दोस्तों, आम सिचुएशन में भी समंदर के बहुत पास जाना ठीक नहीं है और अब तो टूरिस्ट की सेफ्टी के लिए समंदर पर जगह जगह लिमिट रिस्ट्रिक्शंस बनाई गई हैं। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में ये लड़का अपने आप को बहुत बड़ा स्केट बोर्ड का प्लेयर समझता है और समंदर की लहरों के साथ खेलने की कोशिश करता है, लेकिन बेचारे प्लेयर की समंदर की लहरों के सामने एक नहीं चलती और समंदर ने इसके सारे स्टंट पर पानी फेर दिया। दोस्तों, इसको यकीनन थोड़ी बहुत अकल आ गई होगी और अब ये बगैर स्केटबोर्ड के भी समंदर के पास नहीं जाएगा। नंबर 3, दोस्तों, बाज बच्चे अपने घरों में ही खेलने का कुछ न कुछ बंदोबस्त कर लेते हैं। इस वीडियो में इस बच्चे को यकीनन इसकी मामा ने बाहर जाने से मना किया होगा, तो इसने अपने घर के डाइनिंग रूम को ही टेबल टेनिस का रूम समझ लिया और अपनी डाइनिंग टेबल पर ही टेनिस खेलने लगा। इसने भरपूर लापरवाही का मुजाहरा करते हुए डाइनिंग चेयर्स को साइड पर नहीं किया और खेलने के दौरान ही ये चेयर्स के साथ अटक कर बेचारा नीचे गिर गया। दोस्तों, ये खेल वाकई इसके लिए बहुत बुरा साबित हुआ। नंबर 4, दोस्तों, बोटिंग करना बहुत मजेदार एडवेंचर होता है और इसको चलाने के लिए कोई रॉकेट साइंस इस्तेमाल नहीं होती। बस कश्ती को चलाने के लिए चप्पू को चलाया जाता है और कश्ती चलने लगती है। लेकिन ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, इसमें ये आदमी अपने आप को हीरो समझते हुए चप्पू के बगैर ही कश्ती चलाने की कोशिश करता है। दोस्तों, इस बेवकूफ़ी के बाद इसका डूब जाना कोई खास बात नहीं है और ये बेवकूफ़ आदमी अपने अंजाम का खुद जिम्मेदार है। नंबर 5, दोस्तों, ट्रैक्टर का टायर देखने में बहुत बड़ा और खौफनाक सा लगता है और हर किसी को इससे दूर ही रहना चाहिए। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में चंद स्टूपिड दोस्तों ने मिलकर इसके साथ खेलने का फैसला किया और उन्होंने अपने एक साथी को टायर में बिठाकर इसको पहाड़ी से रोल कर दिया। दोस्तों, जाहिर सी बात है, टायर ढलवान पर बहुत स्पीड से मूव करता हुआ नीचे खाई की तरफ जाने लगा। वो तो टायर में बैठे हुए लड़के की किस्मत अच्छी थी कि टायर एक दरख्त के साथ टकरा कर रुक गया, वरना इनके फ्रेंड का ये एडवेंचर इसके लिए दुनिया का लास्ट एडवेंचर बन जाता। दोस्तों, इस लड़के की हालत वाकई देखने वाली होगी और ये लड़का हफ्ता 10 दिन तक तो अपने बिस्तर से भी नहीं हिला होगा। नंबर 6, दोस्तों, अगर हम स्कूटर की बात करें तो हम सब जानते हैं कि इस पर सिर्फ 1 या 2 लोग ही बैठ सकते हैं, लेकिन बाज लोग तो इस पर भी ट्रांसपोर्टेशन का काम शुरू कर देते हैं और बड़े से बड़ा सामान रखने से भी गुरेज नहीं करते। इस वीडियो में ये बेवकूफ लड़का अपने आप को जॉन सीना समझते हुए गाड़ी के 4 टायरों को अपने स्कूटर पर ही ले जाने की कोशिश करता है। वो एक टायर पर खुद बैठ जाता है और 3 टायर्स को पहन लेता है। दोस्तों, इस लड़के की जुर्रत को देखते हुए बाकी लोडर्स को तो आग लगा देनी चाहिए। नंबर 7, दोस्तों, अब आखिर में मैं आपको एक ऐसे बेवकूफ मुजरिम के बारे में बताता हूँ जिसको आप ओवर कॉन्फिडेंट भी कह सकते हैं। दरअसल इस मुजरिम का नाम क्रिश्चियन बाला था और ये एक राइटर भी था। इसने एक कत्ल किया और लाश को एक झील में फेंक दिया। इसकी खुशकिस्मती से पुलिस 3 साल की मुसलसल जद्दोजहद के बावजूद भी इस मुजरिम को तलाश नहीं कर पाई थी, लेकिन शायद इस मुजरिम की अकल पर पर्दा पड़ गया था, लिहाजा इसने एक नॉवल लिखा जिसमें इसने अपने कत्ल की सारी वारदात लिख दी और सिर्फ कैरेक्टर्स के नेम ही चेंज किए। जब ये नॉवल शाये हुआ तो पुलिस को मुजरिम तलाश करने में जरा भी वक्त नहीं लगा और इसको 25 साल की सजा सुनाई गई। इस वक्त के बाद से ये अब तक जेल की सलाखों के पीछे है। दोस्तों, ये वाकई एक बेवकूफ तरीन इंसान है। दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके लाजमी बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।